धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़। आप जानते हैं इस जिले को बार बार सुलगाने की कोशिश की जाती रही है लंबे समय से। जब से आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के सीएम बने तब से तो लगातार बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। कभी यहाँ स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हमला बोला जाता है, कहा जाता है यहाँ पे आतंकवादी रहते हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं। कभी कहा जाता है कि यहाँ महेंद्र प्रताप सिंह ने जो ज़मीन दी थी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, ये यूनिवर्सिटी उन मुद्दों से भटक गई है, अब अलग से यहाँ महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तरह तरीके के प्रोपेगेंडे चलते रहते हैं। कभी जिन्ना की तस्वीर निकाल ली जाती है, कभी स्टूडेंट्स पर लठ चलाया जाता है यहाँ पुलिस की, मतलब कुछ भी हो, किसी भी तरीके से अलीगढ़ को सुलगाए रखने की कोशिश की जाती है। पर अलीगढ़ के लोग हैं वो बार बार इस शहर को बचा लेते हैं। फिलहाल एक कोशिश की जा रही है नूरपुर गांव को लेके। नूरपुर गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव बताया जा रहा है। वहाँ पे खबर ये है कि दलित समाज के लोगों की 26 तारीख को बारात आती है। 2 बेटियों की शादी हो रही है ओम प्रकाश की। अब बारात की चढ़त होनी है। चढ़त होते होते मस्जिद के पास आ जाती है। डीजे वहाँ बज रहा है। उसके बाद विवाद हो जाता है, पथराव हो जाता है। कहा जाता है कि मारपीट हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर जाकर रोज़ाना अपनी वो पंचायतें करते हैं, अपना मजमा जमाते हैं। कोई कुछ बयान देता है, कोई कुछ बयान देता है। तो इससे सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई में नूरपुर का माहौल इतना ख़राब है या जानबूझ के ये भगवा ब्रिगेड वहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। और जो लोग दलित मुस्लिम एकता के नाम पर अपनी राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, वो लोग कहाँ हैं और वो इस पूरे मामले में क्या अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और असल सवाल ये भी कि वहाँ हुआ क्या था 26 मई को, और क्या उससे पहले भी ऐसा वहाँ कुछ हुआ है। इन तमाम चीज़ों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि गौतम जी। रवि गौतम जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 26 मई को वहाँ पे क्या हुआ था? 26 मई में जो है जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको जय भीम जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। जनाब, वहाँ का जो मामला था वो गरमाया इस बात को लेकर। ओम प्रकाश जी जो है वो एससी वर्ग जाटव समाज से आते हैं। उनकी बेटी की शादी थी। रात में बारात चढ़नी थी। बारात चढ़ने जो रास्ता है, मुख्य रास्ता जो जाता है वो मस्जिद के सामने होकर जाता है। वहाँ मुस्लिम बाहुल्य समाज जो है अपना वो ज्यादा है। और शाम को नमाज अदा करने के वक्त बारात चढ़त होती है जी। तो वहाँ कुछ अराजक तत्व जो थे, व्यक्ति जो ज्यादा हकीकत में हर एक काम में उलझन पैदा करते हैं, उन व्यक्तियों ने वहाँ बारात के साथ मारपीट की और अपनी जो व्यवहार को साथ अभद्रता प्रस्तुत करी। उनका मामला ये था कि वो इस मामले को तूल और ज्यादा देना चाहते थे, क्योंकि वो माहौल समाज का है। वो समाज ना जानकर अपनी कुछ खुशियों को या फिर अपनी कुछ पुरानी रंजिशों को देखते हुए लड़ते हैं। हालांकि मामला समाज का है। एससी वर्ग आता है, मुस्लिम समाज आता है, दोनों ही वर्ग अपने हैं और माइनॉरिटी भी कहीं जाती नहीं। ऐसी समाज में अपनी जाटव समाज जो है, दोनों साथ साथ मिलकर रहने वाला समाज है। अब इसको तूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ मुस्लिम समाज जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी एक्टिवनेस इसीलिए दिखाती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पर बाद में जाएंगे, पहले घटना को लेके बात कर लेते हैं। आप उस गांव में गए हैं? जी जनाब, मैं वहां गया था। वहां मैंने प्रस्तुतिकरण किया। जो मुख्य रास्ता है वहां मस्जिद बीच में पड़ती है और मस्जिद बीच में पड़ने के कारण जो नमाज अदा करते हैं व्यक्ति, वो इस बात को गलत मानते हैं कि हमारी मस्जिद के सामने से नमाज के वक्त ना तो बैंड बजेगा और ना ऐसा कोई प्रोग्राम या कानून व्यवस्था आपको बनाई जाएगी जो समस्या पैदा करे हमारी नमाज अदा करने के वक्त। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ के सीधी सी बात समझना चाहता हूं। क्या मुसलमानों ने बारात चढ़ने का विरोध किया या डीजे बजाने का विरोध किया, वो भी मस्जिद के पास? मस्जिद के पास डीजे बजाने का विरोध किया। वो बारात के फेवर में है। बारात की ऐसी कोई समस्या नहीं। उन्होंने डायरेक्टली ये बात कही थी कि आप मस्जिद के आगे पीछे बजा लीजिए। फिर ये जाटव समाज के लोगों के जितने बयान आ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ खड़े होकर जो बयान दे रहे हैं, वो ये कि मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे बारात नहीं चढ़ने देते हैं, लंबे अरसे से वहाँ पे बारात चढ़ने से रोकते हैं मुस्लिम समाज के लोग। इसमें क्या सच्चाई है? जनाब, बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी ने इस बात को तूल पकड़ रखा है। अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो बीजेपी वाले वहां नजर नहीं आते।
आज बीजेपी की सरकार है, इसीलिए वो वहां नजर आ रहे हैं। ये मामला उन्होंने जाटव समाज ने लगभग 6 साल से बता रखा है। आज तक तो वहां कोई नहीं आया। वहां पुरानी भी सरकार बीजेपी की थी, और वहां पुराने चेयरमैन चौधरी मनवीर सिंह जी जो पहले बसपा में थे, आज वो बीजेपी में आ गए हैं। तो पहले तो कभी उन्होंने इस बात को नहीं रखा, तो आज इस बात को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आज बीजेपी पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में और भारत में है। समस्या ही है। और वो कहीं और ऐसे मामलों को तो जाते नहीं है जहां जाति है हिंदू मुस्लिम ना हो, जातीय दंगा ना हो। ये स्वर्ण समाज और एससी बनाम में तो कहीं पहुंचे नहीं। हाथरस वाले मामले में भी कहीं नहीं पहुंचे, उन्नाव वाले मामले में भी नहीं पहुंचे। ऐसे मामलों में नहीं पहुंचते जहां सहारनपुर वाला मामला है, जो स्वर्ण समाज और एससी में आता है। ये माइनॉरिटी में और एससी के बीच दिखाई जाते हैं कि हाँ जी हम आपके साथ हैं। एससी वोट बैंक को ये कवर करना चाहते हैं, और कोई वजह नहीं है। एससी वोट बैंक को ही कवर करना चाहते हैं। और आपने बिल्कुल सही दलील दी कि कभी उन्नाव नहीं गए, हाथरस नहीं गए, सहारनपुर नहीं गए, जहां पे अगड़ी जाति के लोग होते हैं वहां पे ये कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो तो असल इनका वोट बैंक है। लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग सामने हैं, तो इन्हें पता है यहाँ हिंदू मुस्लिम आसानी से किया जा सकता है। ये जाके अपनी माँ दुकानें सजाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल फिर एक बार और कुछ है। आप उस गांव में गए हैं और आपका ये कहना है कि बारात चढ़ने से नहीं रोका जाता है, मस्जिद के बाद डीजे बजाने से रोका जाता है। तो क्या जो ये जाटव समाज के वहाँ पे लोग हैं, इनको नहीं पता कि नमाज 10-20 मिनट के लिए होती है, 10-20 मिनट नहीं रुक सकते हैं? जनाब रुकना तो चाहिए, ऐसी कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए। आप किसी के धर्म की अगर आप रक्षा करेंगे और उसका मानवता के साथ उसका संदर्भ में साथ देंगे, तो आपको भी कोई साथ देगा। कहीं ना कहीं ये बात भी है कि आप अगर किसी को सम्मान देंगे और 10 मिनट उसे देंगे, तो वो हो सकता है आपके साथ और अच्छा व्यवहार करके आपकी पूरी व्यवस्था को कराया जाएगा। वो भी मुस्लिम समाज भी हमारा, मैं मानता हूँ कि वो साथ देगा और अच्छी व्यवस्था के साथ हमारे प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएगा। क्या ऐसा कुछ मामला आपके सामने आया है उस गांव के अंदर कि इससे पहले भी ठाकुरों ने तो घोड़ी से एक दूल्हे को जो एससी समाज का है उसको नीचे उतार दिया था? 1-1.25 साल पहले की बात है। ऐसा भी कोई मामला सामने आया आपके? जी जनाब, इससे पहले ऐसे कई मामले हैं जो ये मामला चलता आता रहता है। इससे पहले आज से लगभग 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 बात है 2013 की, 12 की और 11 की, जब जाट समाज में और बाजोता गांव था, जाट समाज में और अपने जो एससी समाज जाटा वर्ग में लड़ाई हुई थी, तो वहां 200 परिवार जो है पलायन कर गए थे। और उस समय तो ऐसा कोई तूल नहीं पकड़ा था। क्या उस समय बीजेपी पार्टी नहीं थी? बीजेपी पार्टी तब भी थी, मगर उस समय बहन जी का शासन था, लगभग 2011 की बात है, तो उस बात को तूल नहीं पकड़ने दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ नूरपुर गांव को लेके, जो आरोप लग रहा है मुस्लिम कम्युनिटी पे कि वो बारात नहीं चढ़ने देती है, डीजे नहीं बजने दिया, पथराव कर दिया, ये सब कर दिया। क्या वहां पर 1-1.25 साल पहले ठाकुर जाति के लोगों ने ऐसा कुछ किया कि एससी समाज की बारात को चढ़ने नहीं दिया और घोड़े से दूल्हे को नीचे उतार दिया? ऐसा कुछ हुआ वहां पे? जनाब ये मामला नहीं है, वहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ ठाकुर समाज कुछ कम है, तो वो ऐसा नहीं जाटब और ठाकुर बनाब नहीं हो सकता, जाट बनाब ठाकुर हो सकता है। लोगों ने मुझे गलत जानकारी दी, वहां पे जाट रहते हैं और जाटों के जरिए ऐसा कुछ किया गया क्या? जी जी हाँ, जाटब और जाटब में ये बात खल जाती है कभी कभी। और पिछले कई समय से वहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण, वहाँ जाटों की संख्या 1.25 लाख होने के कारण ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। और वो जिसको चाहो उसको सरकार बना सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल की बनाए चाहे बीजेपी की बनाए। तो जो सरकार बना सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरा मानना ये है, और वो होता आ रहा है पुराना समय से। वहां अगर जाट साहब, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो समाज राजनीतिक तौर पे इतना मजबूत है वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं आना चाहता हूं कानूनी पहलुओं को लेकर। आपने देखा होगा कि 26 तारीख को जो पूरा बवाल हुआ उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है एससी समाज के खिलाफ। पुलिस का कहना था कि इन्होंने परमिशन नहीं ली और बगैर परमिशन के ये लोग बारात चढ़ा रहे थे, और बाद में फिर मस्जिद के आसपास बवाल हुआ। मुसलमानों ने तो एफआईआर दर्ज नहीं कराई। जनाब समस्या ये थी ना, बीजेपी का पहला प्रेशर नहीं था, तो उन्होंने वो प्रेशर के माध्यम से हिंदू मुस्लिम में जो बात हुई, तो वहां उन्होंने पहले एससी एक्ट के तहत अपने जाटव समाज को पकड़ा, क्योंकि बारात इनके घर आई थी। बारात जो थी वो ओम प्रकाश जी के घर आई थी, तो इनका नाम सीधे सीधे खुले शब्दों में था। और मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति थे जिन्होंने मारपीट करी, हालांकि साहब आप भी जानते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है, पूरा तालाब गंदा नहीं होता, मगर बाद में जब मछली गंदा करती है तो पूरा तालाब गंदा माना जाता है। वैसे ही मुस्लिम समाज हमारा पूरा गलत नहीं है, वहां हमारे अच्छे व्यक्ति भी हैं, नौशाद भाई हैं जो कि पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम को एक साथ रखते हैं और पूरी व्यवस्था के साथ चलते हैं। कभी चोट लगे तो फिर वो पट्टी भी करते हैं।
और कुछ आदमियों के कारण पूरे समाज को गलत नहीं कहा जा सकता, मेरा मानना ये, और ये बात हकीकत है। ठीक है रवि जी, मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरी बात को कानूनी और टेक्निकली पहलू से थोड़ा समझिए। मान लीजिए मस्जिद के पास डीजे बज रहा है, मस्जिद वालों को एतराज है, तो एफआईआर मस्जिद या मुस्लिम पक्ष कराता ना। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है एससी समाज के खिलाफ 26 तारीख को। जनाब, पुलिस ने जो एफआईआर वो दर्ज की है, वो इसलिए दर्ज की है क्योंकि बारात थी। बारात में इस समय परमिशन 25 आदमियों को दे रखी है। और जब समाज को देखा जाए तो समाज के साथ चलने की अगर व्यवस्था देखी जाए तो 25 से 50 भी हो सकते हैं। शादी का माहौल है, आप किसी को मना तो नहीं कर सकते आने के लिए। अब बारात पक्ष से अगर 100 आदमी आ जाए, 100 में अगर 80 रह जाए तो आप मना कर सकते हैं। अब 25 आदमी, वो बेटी वाला जो है वो 25 का 30 आदमी लाए तो आप भगा देंगे क्या उन्हें? नहीं भगा सकते ना आप उन्हें। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि सामाजिक जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, हमारे तो गांव बस्ती के लोग ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, और बारात में भी लोग चल ही देते हैं। तो क्या बिल्कुल गिनती करके तो चलेंगे नहीं कि किसी मॉल में एंट्री करने जा रहे हैं कि पिक्चर हॉल के अंदर 100 लोग ही बैठ सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, वहाँ तो 100 की सीटें होती हैं। ये समाज में नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं समझना चाहता हूँ ओम प्रकाश जी को। ओम प्रकाश जी ने 28 तारीख को एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है, उनको 3 दिन बाद क्यों होश आई कि उन्हें भी मुकदमा दर्ज कराना चाहिए? नहीं जी, ओम प्रकाश जी को 3 दिन बाद होश नहीं आया। ओम प्रकाश जी ने तो 26 तारीख के जो घटना हुई थी उसको 27 तारीख में एफआईआर में तब्दील कराने की कोशिश की थी। मगर समस्या ये थी कि प्रशासन जो है वो अलीगढ़ में एक प्रखंड और चल रहा है, जो देसी शराब है वो जहरीली मात्रा में, मतलब ज्यादा जहरीली होने के कारण वहाँ अलीगढ़ में 100 से ज्यादा संख्या में आदमी खत्म हो चुके हैं। तो इस चक्कर में पुलिस जो है वो और भी ज्यादा भयभीत है। तो पुलिस का ज्यादा प्रेशर है वो उस शराब माफियाओं पर था, इसलिए वो ओम प्रकाश जी की बात को सुन नहीं पाए। ठीक है, आपने कहा कि जहरीली शराब का जो प्रकरण चल रहा है उससे जो मौतें हो चुकी हैं उस वजह से पुलिस बिजी थी, इसलिए वो समय से ओम प्रकाश जी की बात को नहीं सुन पाई। बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपने शराब का जिक्र किया, शराब को लेकर कुछ बात करते हैं। 80 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। आप लोगों ने कोई ऐसा आंकड़ा निकाला हो कि 80 समाज के कितने लोगों की मौत हुई है शराब पीने से? सर, इसमें अगर देखा जाए तो 70% ऐसी समाज ही है, जिसमें कि अपने सबसे ज्यादा जो ऐसी समाज में आते हैं वो वाल्मीकि भाई आते हैं। लगभग 40 की संख्या में है। तो क्या उन एससी समाज के लोग जो 70% शराब पीने से मर गए हैं, उनके परिवारों में मातम पसरा हुआ है, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, ये भाजपा वाले जो जाके नूरपुर में 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, क्या उनके घर भी गए हैं? उनका भी दुख बांटने की कोशिश की है इन्होंने? नहीं सर, वहां अगर जाएंगे तो फिर इन्हें एक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। ये ऐसे आदमी को कुछ भी दे सकते हैं जो कि एक वोट बैंक के तहत तब्दील हो जाए। ऐसे आदमी को ये कुछ नहीं दे सकते, ना सांत्वना तो बहुत दूर की बात है, ये कुछ मतलब एक भरोसा भी नहीं दिला सकते कहाँ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो भू माफिया है या फिर जो दारू माफिया है, मतलब जितने भी बड़े धंधे जो चलते हैं वो सब के सब स्वर्ण समाज से आते हैं। आप कोई भी काम ले लीजिए, जितना भी बड़ा काम होगा उतना ही बड़ा नाम होगा उसका। वो जितना भी होगा स्वर्ण पक्ष से होगा। अब स्वर्ण पक्ष की तो ये बात कह नहीं सकते, ना उन्हें पकड़ सकते हैं। अगर पकड़ेंगे भी तो 2-4 महीने के लिए अंदर कर देंगे, उसके बाद वो बेल पे वापस आ जाएंगे। अगर यही काम कोई अगर अन्य वर्ग का होता तो वो जिंदगी भर जेल में सड़ रहा होता। बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले चेहरा देखते हैं, मोहरा देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी राजनीतिक चालें चलते हैं। 70% लोग, 80 से ज्यादा लोग मरे हैं अलीगढ़ के अंदर। देखिएगा रवि गौतम जी कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके भाजपा अपनी छाती नहीं पीट रहे हैं, नूरपुर में जाके जरूर अपनी छातियों को पीट रहे हैं। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या दलित समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं भाजपा के इस प्रोपेगेंडे को, एजेंडे को? जनाब, दलित समाज समझने के लिए तो पूरी तरीके से तैयार है, मगर वो मजबूर है, क्योंकि आदमी रोजी रोटी के ऊपर ध्यान देना चाहता है। 1.5 साल से जो मामला चल रहा है कोरोना काल का, उसमें आदमी अपनी भूख में इतना ज्यादा पीछे रह गया है कि वो और कुछ बात सोच नहीं पा रहा है। क्योंकि रोटी से अगर वो नाता जोड़ेगा तो वो खाएगा क्या? 2 रुपए किलो के चावल और 4 रुपए किलो गेहूं में तो उसका गुजारा होगा नहीं। एक आदमी पूरे महीने में 2 किलो आटे से तो रह नहीं पाएगा। यूनिट के हिसाब से भी देखा जाए तो राशन इतना नहीं मिलता जो आदमी भूख पूरी कर ले। उसे कहीं ना कहीं काम पे अपना देखना पड़ेगा व्यवस्था, और 2-4 हजार रुपए में उसका गुजारा होगा नहीं। तो इसीलिए वो अपने काम पे मजबूर है, और उसे काम पे जाने के साथ साथ उसे अपना व्यवहार और घर भी देखना है। तो उस चीज में वो इस चीज को भूल गया कि हकीकत में एजेंडा चल क्या रहा है, जो मुख्य एजेंडा है। ठीक, आपने ओवरऑल बताने की कोशिश की। मैं नूरपुर को फोकस करते हुए फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या वहां पे जो एससी समाज के लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं प्रोपेगेंडा एजेंडा को, या वो भी इनके प्रोपेगेंडा एजेंडे में शामिल हैं? नहीं जनाब, वो जो खैर के जो अपने जो विधायक हैं मौजूदा, वो अनूप वाल्मीकि जी हैं।
हाँ, तो अनूप वाल्मीकि जो ऐसी सीट होने के कारण वो अनूप वाल्मीकि जी को वहां उतारा गया, और उन्होंने मैंने आपको बता रखा है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वो जिसे चाहेंगे उसे बना देंगे। इस बार उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को न चुन के बीजेपी को चुना। अब बीजेपी में चुना तो एससी वर्ग के भी आगे अनूप वाल्मीकि जी, और एससी वर्ग के होने के कारण इस मामले को तूल दिया जा रहा है कि हाँ, हमारे पास एससी वर्ग के हमारे नेता हैं और उनसे हम आपकी मदद करा देंगे। अगर यही कोई अगर ठाकुर समाज से होते तो वो इतना मदद के साथ कार्रवाई ना करते। आपको लगता है वो मामला शांत होगा कि उसके जरिए पूरे अलीगढ़ को चलाने की जो कोशिश की जा रही है वो की जाएगी? नहीं जनाब, वो मामला शांत होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति हैं वो हमारे भाई हैं और इस बात के भावनाओं को समझ जाएं। जो मामला चल रहा है उस मामले को खत्म कर दें, और जो कुछ गलत व्यक्ति हैं वो चाहे किसी भी समाज के हो, चाहे वो जाटव समाज के हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज के हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, उन आदमियों को आगे करते हैं और उन्हें प्रशासन के हवाले कर दिया जाए। गलत आदमी अगर वो रहेंगे तो वो किसी को भी गलत कर सकते हैं। हो सकता है वो मेरे साथ गलत करें, किसी और के परिवार के साथ गलत करें, हो सकता है वो अपने मुस्लिम समाज के भाइयों के साथ ही गलत कर दे। तो गलत आदमी को पहले अरेस्ट करा देना चाहिए, मेरा मानना ये है। और गलत आदमी को अरेस्ट करा देना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ कानून को भी ठोक के कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरीके के पोस्टर एससी समाज के लोगों ने अपने घर के बाहर लगाए, उनमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में मुसलमानों ने उनका जीना इतना दुभर कर दिया कि वो मकान बेच के जाने को विवश हो गए वहां से? जी जनाब, वो वहाँ लगभग 6-7 वाक्य ऐसे हो चुके हैं जो मुस्लिम समाज के व्यक्तियों के साथ उन्होंने बताए हैं और दर्शाए हैं। कई मामले ऐसे हैं जो कि बात हकीकत में ही होते हैं, मगर करते हैं एक चंद व्यक्ति हैं जिसमें नाम 10 और 12 आते हैं, और 10-12 व्यक्ति जो गलत हैं तो उन्हें मेरे साथ से अपना अरेस्टिंग वारंट दे देना चाहिए और सरकार और प्रशासन के माध्यम से अरेस्ट करा देना चाहिए, क्योंकि वो 12 ही है जो माहौल खराब कर रहे हैं। 12 में वो 13वां बंदा नहीं आता कोई भी सामने, और हर बार वो वही बंदे इस वारदात को अंजाम देते हैं। तो उन्हें 12 को अरेस्ट करा देना चाहिए और बाकी दोनों समाज साथ साथ रहेंगे खुशी खुशी। ठीक है, आपने कहा दोनों समाज साथ साथ रहेंगे खुशी खुशी, क्योंकि आपने बताया कि मुख्य रास्ता वही है गांव के अंदर आने का, तो बारात फिर वहां से चढ़ेगी। तो क्या अब आप जाके बात आपने की हो, ऐसी कम्युनिटी के लोगों ने कहा हो कि भाई ठीक है, जब नमाज हुआ करेगी हम लोग यहाँ पे डीजे नहीं बजाएंगे, क्या वो भी अपनी गलती मान रहे हैं, या वो कह रहे हैं जी हमने तो FIR करा दी, जेल भी भिजवाएंगे और फिर डीजे बजाएंगे, फिर यहीं पे दारू पियेंगे, सारे काम करेंगे? जनाब, मैंने आपसे पहले कहा जो दोनों ही वर्ग के व्यक्ति गलत हैं तो दोनों को अरेस्ट करा देना चाहिए। हमारा मुख्य मामला जो है वो ये है कि जो गलत है वो सही जगह सलाखों के पीछे जाए, और जो सही है वो समाज में स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखें और अपने प्रोग्रामों को करते रहें। चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो वो नमाज अदा करें, चाहे हमारे वो हिंदू भाई हो वो बारात चढ़ाएं। हमें किसी भी बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए और ना होगा। जो गलत आदमी है उन्हें पहले जेल भेज देना चाहिए। जो सातिर अपराधी हैं और बदमाश हैं उन्हें जेल भेजने के लिए अगर सरकार काम करेगी और जो मामला रहेगा तो दोबारा ऐसा मामला बनेगा नहीं। आप ही बताइए, अपराधी अगर शहर में घूमेगा तो वो दंगा फसादी करेगा। जी बिल्कुल सही, आपने आखिर में जो लाइन बोली वही सबसे अहम लाइन है। जब कानून का राज होगा ना, तो चाहे गुंडा इधर का हो चाहे गुंडा उधर का हो, वो अंदर जाएगा और समाज में शांति स्थापित रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कानून का तो राज हो ना, कानून इंसाफ से काम करे। अगर कानून इंसाफ से काम करता तो दलित समाज के लोगों को अपने घर के बाहर पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो लोग इस पूरे मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी गांव में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। आपने देखा होगा हाथरस वाला कांड हो गया था, और जिस बार चंद्रशेखर जाना चाहते थे हाथरस में, जाने नहीं दिया था, लेकिन इनको ऐसे जाने दिया जा रहा है जैसे इनके लिए वहां पूरी बारात सजा के बैठा रखी है, पूरा एक मंच सजा रखा, और ये जा रहे हैं और वहां पे जाके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रशासन से अपील करेंगे कि वो कानूनी कार्रवाई करे, जो लोग दोषी हैं, और इन लोगों को भी जो वहां जाके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इन पर भी अंकुश लगाया। आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।